आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर रिजवान बायोलॉजी। और आज हम फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाज़िर हुए हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। हमारे जो रिसेंटली टॉपिक चल रहे हैं वो किंगडम फंजाई के बारे में हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था न्यूट्रिशन फंजाई, और न्यूट्रिशन इन फंजाई जो है वो 4 डिफरेंट टाइप्स कह लें के हैं जिस तरीके से फंजाई अपनी खुराक पूरी करती है। उनमें से लास्ट टॉपिक के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने न्यूट्रिशन इन फंजाई जो पढ़ी थी वो थी सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, ऐसे फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करती थी एंजाइम खारिज करने के ज़रिए। अब उसमें हमने पढ़ा था कि वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करती है, तो मुर्दा चीज़ें होती हैं जो कल सड़ रही होती हैं तो उनमें वो एंजाइम खारिज करती है। एंजाइम खारिज करने के बाद उसको डिकम्पोज करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने के बाद अपने राइजाइड्स के ज़रिए उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती थी। इस वजह से इस फंजाई को हम एब्जॉर्बिव हेटेरोट्रॉफ भी कहते हैं, क्योंकि ये खुराक को जज़ब करती हैं और अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती, इस वजह से कहते हैं एब्जॉर्बिव हेटेरोट्रॉफ। अब आज का जो हमारा कह लें कि न्यूट्रिशन फंजाई की जो टाइप है उस 2 टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। एक है पैरासिटिक फंजाई और दूसरी है प्रीडेटरी फंजाई। तो पैरासिटिक फंजाई और प्रीडेटरी फंजाई ये दोनों मिलके भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन ये अलग-अलग अगर हम करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं वह नंबर पे जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब जो फंजाई है पैरासाइट से आपको पहले ही पता है कि होस्ट और पैरासाइट के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उसको हम पैरासाइटिज्म कहते हैं। पैरासाइट क्या है? कोई एक जानदार जो किसी दूसरे जानदार पे रहता है खुराक के लिए, शेल्टर के लिए, और बदले में मोस्टली उसको नुकसान ही पहुंचाता है, उसको हम कहते हैं पैरासाइट। अब ऐसी फंजाई भी है जो किसी दूसरे जानदार पे रहती है, उससे खुराक हासिल करती है और बदले में हो सकता है उसमें कोई ना कोई बीमारी भी फैलाती हो। ऐसी फंजाई को हम पैरासिटिक फंजाई कहते हैं। सम फंजाई या पैरासाइटिक, बहुत सारी फंजाई ऐसी हैं जो कि पैरासाइट के तौर पर रहती हैं, दूसरों के ऊपर वो ग्रो करती हैं, उनके ऊपर वो रहती हैं शेल्टर वगैरह करने के लिए, खुराक हासिल करने के लिए, क्योंकि फंजाई जो होती है ये हेटेरोट्रॉफ होती है। अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट डायरेक्टली फ्रॉम लिविंग होस्ट साइटोप्लाज्म ऑफ हाइफियल टिप्स। अब ये क्या करते हैं, जब ये किसी होस्ट पे रहती हैं तो अपने जो, जिस तरह मैंने कल बताया था रूट्स होती हैं, इस तरह पैरासिटिक फंजाई के अंदर जो इनके हाइफी के एंड होते हैं वो मॉडिफाई हो के एक स्ट्रक्चर से बना देते हैं जिसको हिस्टोरिया कहते हैं। अब वो जो हिस्टोरिया होंगे वो क्या करेंगे, वो जानदार जो होगा लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर वो इंसर्ट कर देंगे और फिर उस हिस्टोरिया के ज़रिए उसकी बॉडी में से, उसके साइटोप्लाज्म में से खुराक जो है वो न्यूट्रिशन जो है उसको अब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, और ऐसी फंजाई को हम पैरासिटिक फंजाई कहते हैं। अब ये तो होगी डेफिनेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। इसके अलावा भी जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है वो ये है कि फंजाई जो पैरासिटिक है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है ऑब्लिगेटरी फंजाई और दूसरी होती है फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई। तो जो ऑब्लिगेटरी या ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई है ये ऐसी फंजाई है जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली आप कह लें होस्ट पे ग्रो करती है। अब मैं इसको अक्सर स्टूडेंट को समझाने के लिए, उनका एक कंसेप्ट सा क्लियर करने के लिए, ताकि एमसीक्यूज़ में कोई गलत ना करें, कभी शॉर्ट क्वेश्चन में कोई गलती ना करें, तो आपने याद रखना है ओ से ऑब्लिगेट, ओ से ओनली। ओनली से मुराद आप कह लें सिर्फ। तो ऐसी पैरासिटिक फंजाई जो सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट पे, लिविंग होस्ट पे ग्रो करती है, उसके अलावा किसी आर्टिफिशियल मीडिया पे यानी लैब के अंदर उसको हम ग्रो नहीं करवा सकते, ऐसी फंजाई को हम ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई कहते हैं। ठीक है, नॉट ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल यानी कि लैब वगैरह के अंदर ग्रो नहीं करवा सकते, और इसकी एग्जांपल है माइल्ड्यूज एंड रस्ट वगैरह। जो रस्ट वगैरह है ये मकई के ऊपर एक फंगल डिजीज़ होती है जिसको हम रस्ट कहते हैं, ये आगे जाके भी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपने याद रखना है जो पैरासिटिक फंजाई है उसमें होते हैं हिस्टोरिया जो कि खुराक को जज़ब करते हैं साइटोप्लाज्म में से, जो लिविंग सेल के साइटोप्लाज्म होते हैं। इसी तरीके से हमने कल पढ़ी थी सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, तो उसमें होते हैं राइजाइड्स जिसके ज़रिए वो खुराक को जज़ब करते हैं। उसके बाद पैरासिटिक फंजाई की मैंने 2 टाइप्स बताई हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है, ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई। अब जो दूसरी है वो है फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई। अब फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई ऐसी फंजाई
उसके उल्ट कर लें, वो सिर्फ ओनली होस्ट पे थी, ये होस्ट पे भी ग्रो कर सकती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल मीडिया यानी कि लैब के अंदर भी इसको ग्रो करवाया जा सकता है। तो ये दोनों आप कह लें कि डिफ्रेंशिएशन में आ सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई एंड फैकल्टेटिव पैरासिटिक फंजाई में फ़र्क बयान करें। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही अहम है, ये आ सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है प्रीडेटर फंजाई। प्रीडेटर से मराद होता है ऐसे जानदार जो किसी दूसरे पे हमला करें और उसका शिकार करके उसको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करें, उसको हम कहते हैं प्रीडेटरी फंजाई। इस तरीके से फंजाई भी ऐसी जो दूसरों पे हमला करती है और उससे खुराक हासिल करके उसको खुराक के तौर पर इस्तेमाल करती है। अब एक है ऑस्टर मशरूम। जो ऑस्टर मशरूम है इसका साइंटिफिक नेम है पिलियोरेटस ऑस्ट्रिएटस। पिलियोरेटस ऑस्ट्रिएटस ये इसका साइंटिफिक नेम है और ये है ओमनीवोरस फंगस। मशरूम जो है वो फंगस ही है, इसको ऑस्टर मशरूम कहते हैं। अब ये है ओमनीवोरस फंगस। अब ओमनीवोर क्या है? ओमनीवोर से मराद होता है कि जब हर्बीवोर, ठीक है, हर्बीवोर्स और कार्निवोर ये दोनों की खसूसियात अगर किसी एक जानदार में पाई जाए तो उसको हम कहते हैं ओमनीवोर। यानी कि ऐसे जानदार जो प्लांट को भी खाते हों और ऐसे जानदार जो दूसरे जानदारों का गोश्त भी खाते हों, दूसरे जानदारों पे हमला भी करते हो और उनको खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हों, उनको हम कहते हैं कार्निवोर। तो ऐसे जानदार जो प्लांट भी खाएं और गोश्त भी खाएं उनको हम ओमनीवोर कहते हैं। तो ये जो ऑस्टर मशरूम है इसको हम प्रीडेटरी फंजाई कहते हैं। ये क्या करती है, ये गोश्त भी खाती है और प्लांट को भी खाती है। अब कैसे खाती है वो एक्सप्लेन करते हैं और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सेपरेट आ सकता है, वरना ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अब ये जो ऑस्टर मशरूम है ये असल में क्या करती है, जो नीमाटोड होते हैं, ठीक है, राउंड वर्म वगैरह जो होते हैं उनको पकड़ लेती हैं और उनकी बॉडी के अंदर अपने जो राइजाइड्स हैं, जो हिस्टोरिया आप कह लें हैं, उनको इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद उनकी बॉडी में से जो न्यूट्रिशन है उसको जज़ब करना शुरू कर देती हैं। अब चूँकि ये नीमाटोड हैं, ये हम कह सकते हैं गोश्त पे मुश्तमिल है, इनकी बॉडी मांस पे मुश्तमिल होती है, तो ज़ाहिर बात है गोश्त है, प्रोटीन है और प्रोटीन किसकी बनी है, अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड में एक एलिमेंट नाइट्रोजन भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑस्टर मशरूम में अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है वो इस नीमाटोड से हासिल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये गोश्तखोर भी है, कार्निवोर भी है, क्योंकि नीमाटोड को ये खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करती हैं, तो ग्लूकोज़ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ये क्या करती हैं, जो ट्रीज़ होते हैं उनके स्टेम के ऊपर ये ग्रो करते हैं। मतलब जहाँ भी ट्रीज़ के ऊपर नमी होगी, ऑर्गेनिक मैटर होगा, वहाँ पे ये ग्रो करना शुरू कर देंगे और जैसे जैसे ग्रो करेंगे उसके बाद ये एंजाइम खारिज करेंगे। एंजाइम खारिज करने के बाद जो उनकी सेल वाल में सेलुलोज होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। उसको डिकम्पोज करने के बाद ये उसको सिंपल मालिक्यूल यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब ये सिंपल मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उस ग्लूकोज को ये क्या कर लेते हैं, जज़ब कर लेते हैं। इस तरीके से ये अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, यानी कि ये प्लांट को भी खाते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं, उनसे भी अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये गोश्तखोर भी हैं और दूसरी तरफ से ये हर्बीवोर यानी प्लांट को भी खाते हैं। इस वजह से इसको हम ओमनीवोर्स फंगस कह सकते हैं और ये दूसरों पर हमला करती हैं, उससे खुराक हासिल करती हैं। इस वजह से हम प्रीडेटरी फंजाई भी कह सकते हैं। इसी तरीके से एक और है मशरूम टाइप है, इसको हम कहते हैं आर्थ्रोबोटाइरस। जो आर्थ्रोबोटाइरस है ये भी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं जो कि सॉइल नीमाटोड को ये खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ये असल में क्या करते हैं कि जो सॉइल नीमाटोड होगा, आप कह लें कि ये नीमाटोड है और इसके इर्द गिर्द ये इस तरीके से रिंग सी बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से ये रिंग से बना लेंगे। ये नीचे सॉइल है, सॉइल पे ये ग्रो कर रहे थे। जो भी इनके पास से नीमाटोड गुजरेगा उसके इर्द गिर्द, जिस तरह फ़र्ज़ कर लें कि जो मार्कर है ये नीमाटोड है, ये इसके इर्द गिर्द इस तरीके से रिंग सी बना लेंगे।
जब ये रिंग बना लेंगे तो ये जो निमाटोड होगा ये हरकत नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल ही स्टिक हो जाएगा। अब कह लें कि साकन हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा। और जब ये स्टिल हो जाएगा तो आस्ते आस्ते की डेथ हो जाएगी। उसके बाद ये क्या करेंगे, अपने जो राइजाइट्स हैं, जो हिस्टोरिया आप कह लें हैं, उसको उसकी बॉडी के इंसर्ट करेंगे, इंजाइम खारिज करेंगे और उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये जो सॉइल निमाटोड है उनको खा जाते हैं। तो इस तरीके से ये भी दूसरों पे हमला करके अपनी खुराक पूरी करते हैं। इस वजह से इसको हम प्रीडेटरी फंजाई कहते हैं। तो ये दो टाइप्स ऐसे हैं फंगस की जो कि प्रीडेटरी फंजाई हैं, जो कि दूसरों पे हमला करके अपनी खुराक जो है, अपनी न्यूट्रिशन है वो पूरी करती हैं। ठीक है। हाइफी इन्वेड एंड जस्ट अनलकी विक्टिम, यानी कि जो इसकी हाइफी होंगे आर्थ्रोबैक्टरीज की, ये उसके अंदर रिसर्ट करेंगे और वहाँ से खुराक को चूसना शुरू कर देंगे। और कुछ बहुत सारी फंजाई प्रीडेटरी ऐसी भी होती हैं जो कि स्टिकी चिपचिपा से सबस्टांस पैदा करती हैं, जिसकी वजह से कोई भी जो ऑर्गेनिज्म उनके पास से गुजर रहा होता है उसमें फंस जाता है। जब उसमें फंस जाएगा तो वो एंजाइम खारिज करेंगे, एंजाइम खारिज करने के बाद उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, उसको डिकम्पोज करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से ये दूसरे जानवरों पे हमला करते हैं और हमला करके अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था ये न्यूट्रिशन के बारे में था। इसमें फंगस की हमने दो न्यूट्रिशन की टाइप्स पढ़ी हैं, एक है प्रीडेटरी और एक है पैरासिटिक। ये दोनों कंबाइन अगर बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकते हैं, लेकिन इनको अलग-अलग हम करें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया है कि जो पैरासिटिक फंजाई है इसकी डेफिनेशन आ सकती है। इसके अलावा इसकी दो जो टाइप्स हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। इस तरीके से जो प्रीडेटरी फंजाई है इसकी टाइप्स आ सकती हैं या इसकी एग्जांपल आ सकती हैं कि व्हाट आर प्रीडेटर फंजाई, और इसकी कोई एग्जांपल बयान करें तो आप इसकी ओमनिवोरस ऑस्ट्रो मशरूम एग्जांपल दे सकते हैं और इसके अलावा आर्थ्रोबॉट्रिस की एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन था वो था न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो टॉपिक है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर इसकी जो बाकी टाइप्स रह गई हैं, जिसको हम म्यूचुअलिस्टिक फंजाई कहते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।